इस वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते थे और उसके साथ उसका बॉस भी था। कंपनी अच्छी खासी चल रही थी, प्रॉफिट में थी और ये बात उसके एम्प्लॉयज़ को भी पता थी। उसमें से कुछ एम्प्लॉयज़ ने सोचा कि अगर हम खुद से ये काम करें, खुद से ये बिज़नेस स्टार्ट करें तो शायद हम भी प्रॉफिट कर सकते हैं। हम क्यों किसी और के लिए काम करें। हम यहाँ काम करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं और जो भी प्रॉफिट आता है वो तो बॉस रख लेता है। हमें सिर्फ सैलरी के नाम पे कुछ रुपये मिलते हैं। इससे अच्छा है कि हम खुद का काम करें। और उस एम्प्लॉयज़ को ये भी पता था कि जो प्रॉफिट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है और कौन कौन से क्लाइंट हैं। उनमें से कुछ एम्प्लॉयज़ ने मिलके खुद अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब स्टार्टिंग में तो कंपनी अच्छी चल रही थी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही थी, पर एक टाइम के बाद ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगी जो उन्होंने कभी पहले नहीं देखा था। उन लोगों ने सोचा कि ये जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बॉस ने भी कभी उनसे बात नहीं की है, इसका क्या रीज़न हो सकता है। थोड़े टाइम के बाद उनका बिजनेस बंद हो गया। अब वो लोग जानना चाहते थे कि उन्होंने गलती क्या की, तो वो लोग पहुंच गए अपने बॉस के पास। उसके बॉस ने प्रॉब्लम का बहुत ही ज़बरदस्त आंसर दिया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सिर्फ वो करने वाला जानता है कि इस काम को किस तरीके से किया जाता है। एम्प्लॉयज इसीलिए होते हैं क्योंकि वो अपने काम में बेस्ट होते हैं, और बॉस इसलिए होता है क्योंकि वो बिजनेस में बेस्ट होता है। अगर बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो उसका यूनिक तरीके से कैसे सोल्यूशन लाया जाए वो सिर्फ बॉस को पता होता है। और हर बिजनेस में ऐसे कुछ राज होते हैं जो एम्प्लॉयज को कभी पता नहीं चलता, वो बिजनेस हैंडल करने वाला ही जानता है। इसीलिए ही कहते हैं कि बॉस आखिरकार बॉस ही होता है। इस कहानी का स्टॉक मार्केट के साथ क्या संबंध है। जब आप स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हो, एक्सपीरियंस लेते हो, उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें रहती है, कुछ ऐसी चीज़ें समझ में आती है जो मेजॉरिटी लोगों को कभी पता नहीं चलता। हर बिजनेस में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो टाइम के साथ मल्टीपल कंपाउंड होती है। इस बात को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इंडिया में जो बड़े बड़े HNIs काम करते हैं उनमें से कुछ लोगों का जो नेटवर्थ है वो 1000 करोड़ है। 2-3 लोग ऐसे भी हैं जिसकी नेटवर्थ 5000 करोड़ से ऊपर है। और उन लोगों की आप उम्र देखो तो वो ज़्यादा नहीं है, वो वॉरेन बफेट जितने नहीं हैं, पर फिर भी इतनी छोटी सी उम्र में इतना ज़्यादा पैसे स्टॉक मार्केट से कैसे कमाया होगा। और हमें क्या समझाया जाता है कि म्यूचुअल फंड सही है, साल का 15-20% रिटर्न कमाओ और अच्छा खासा पैसा कमा के जाओ। आप 40 साल वेट करो, मतलब आपने 30 साल से म्यूचुअल फंड में अगर पैसा डालना स्टार्ट किया तो जब आप 60 के हो जाओगे या 70 के हो जाओगे तब आपको कुछ करोड़ रुपए मिलेंगे। ये चीज़ हमें सिखाई जाती है, राइट। और पूरा इंडिया कहता है कि म्यूचुअल फंड ही सही है। इसी वजह से पिछले 1 साल में म्यूचुअल फंड्स का AUM आप देख लो, इतना सारा पैसा पूरे इंडिया ने लगाया है और सबको लगता है कि हम अमीर हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि म्यूचुअल फंड कंप्लीटली गलत है। अगर आपको कुछ भी स्टॉक मार्केट के बारे में समझ में नहीं आ रहा है और म्यूचुअल फंड कर रहे हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है। आपको एक टाइम के बाद कुछ करोड़ रुपए तो डेफिनेटली मिलने वाले हैं। पर सवाल ये है कि 20% या 25% CAGR एनुअल रिटर्न से कितने लोग 1000 करोड़ तक पहुंच पाते हैं, और वो भी 50 की उम्र तक। पूरी दुनिया में एक ही बंदा है जिसने 20-30% एनुअल रिटर्न से बिलियंस ऑफ डॉलर बनाए हैं, वो है वॉरेन बफेट। और पूरी दुनिया को वॉरेन बफेट ही बनना है, उसकी बुक रीड करके ही स्टॉक मार्केट में काम करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा इन्वेस्टर इतने ज़्यादा पैसे बनाए हैं और उसने बोला होगा तो ये गलत नहीं हो सकता, राइट। ऐसा नहीं है। उन्होंने पैसे इसीलिए बनाए हैं क्योंकि एक तो उन्होंने 13 के साल में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था और आज उनकी उम्र 93 है। एक टाइम का भी फैक्टर है, और दूसरा जो फैक्टर है जो हमें किसी को भी नहीं पता है, वो कुछ भी हो सकता है। हमें लगता है कि 23% उसका एनुअल कैगर है या उससे थोड़ा ज़्यादा है, पर आपको क्या एग्जैक्टली पता है कि उन्होंने इसी वे से पैसा बनाया है। क्योंकि आप नेटवर्थ देखो, वो लाखों करोड़ों में होती है। ये जो हमें सिखाया जाता है ना कि स्टॉक मार्केट में 22% तक ही रिटर्न कमाया जा सकता है, ये एक सफ़ेद झूठ है। क्योंकि 22% से बहुत ज़्यादा अमीर नहीं बन सकता। हाँ, कुछ करोड़ रुपए आ सकते हैं, आप अमीर बन सकते हो, पर वेल्दी नहीं बन सकते। आपको म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में
40 साल तक इन्वेस्टेड रहना पड़ता है, जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं उनमें से 40 साल तक कौन इन्वेस्टेड रहने वाला है? कुछ लोग हैं जो रेयर है, वही वहां तक पहुंच पाएंगे। बाकी मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं वो तो बीच में से पैसा निकाल लेंगे और वेस्ट कर देंगे। और कुछ होनहार लोग हैं तो जब मार्केट में फॉल आएगा तो वो भी निकल लेंगे। ये होती है एक एम्प्लॉय वाली सोच। प्रॉब्लम क्या है पता है? कि लोग ये समझ लेते हैं कि मुझे इतने करोड़ रुपए मिलेंगे, पर आप टाइम देखो और कंटिन्यूअसली आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। आपकी चाहे इनकम कुछ भी हो, आप 10-15 हज़ार 20-25 हज़ार इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कुछ करोड़ रुपए तो नहीं मिलेंगे। मेजॉरिटी लोगों के पास इतने पैसे महीने के अंत तक नहीं निकलते हैं। ये सारी चीजों का फायदा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनीज को ही हो रहा है। आप एएमसी कंपनीज का प्रॉफिट देख लो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। उसका एक ही मोटो है कि लोग चाहे पैसा कमाए या ना कमाए, उसको काम है सिर्फ वो जो एक्सपेंस रेशियो लगता है या कुछ कमीशन लगता है उस पे ही है। एक और झूठ फैलाया जाता है, लोग बोलते हैं कि स्टॉक्स ले लो और भूल जाओ। क्या रियल में इससे पैसे बनते हैं? आप खुद ही देख लेना, 10-15 स्टॉक उठा लेना और 5-10 साल तक भूल जाना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ये सारी चीजें है ना, सफेद झूठ की तरफ फैलाई जाती है। आम इंसान को लगता है कि ऐसे अमीर बना जाता है। जो बॉस की सोच होती है ना, जो बिजनेस करने वालों की सोच होती है ना, वो इससे डिफरेंट होती है। वो पैसों के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करता, वो अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज को इम्प्रूव करता है। जब एक टाइम के बाद एक्सपीरियंस बढ़ता है तो जो सिस्टम में कुछ लूपहोल्स होते हैं उसके बारे में पता चलता है। और जितना ज्यादा एक्सपीरियंस उतना कंट्रोल्ड माइंडसेट होता है, और वही कंट्रोल्ड माइंडसेट पैसों को मल्टीप्लाई करता है। वो 25% एनुअल ग्रोथ रेट नहीं देता है, वो 500% तक भी एनुअल ग्रोथ दे सकता है। लोगों को ये जो एक्सपीरियंस है ना, उसकी वैल्यू नहीं है। अगर सबको ये समझ में आ जाए कि एक्सपीरियंस ही अल्टीमेट है तो हर कोई वहां पहुंच सकता है। पर मेजॉरिटी ऑफ लोगों की प्रॉब्लम यही है कि माइंडसेट राइट नहीं होता है, उसकी सोच ही उस तरीके की होती है। उसको सिर्फ कुछ ही करोड़ रुपए चाहिए। अगर एक्सपीरियंस 10 साल 15 साल का होता है ना, तो उसकी एक अलग ही वैल्यू होती है। लोगों की सोच एम्प्लॉइज की तरह होती है। उसे आप कैलकुलेटिवली बता दो कि आप इतना इतना करो तो आपको इतना इतना पैसा मिलेगा, तो वो काम करने को तैयार हो जाते हैं। पर एक बॉस की सोच होती है, वो जुगाड़ू टाइप की होती है। वो टाइम को प्रेफरेंस देता है, वो चीज़ों को डिटेल में समझता है और उसकी जड़ तक जाता है। वो पहचानता है कि सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ से आ सकते हैं। अगर उसको समझ में आ गया कि पैसे एक्सपीरियंस से बनेंगे, तो वो एक्सपीरियंस कलेक्ट करता है, चाहे उसमें कितनी भी तकलीफें आए। स्टॉक मार्केट में एम्प्लॉइज वाली सोच नहीं चलती है। यहाँ पे आपको हर महीने सैलरी नहीं मिलेगी, पूरे साल का प्रॉफिट 15 दिन में भी मिल सकता है, और उसके लिए आपको 6-6 महीने तक वेट करनी पड़ती है। अब प्रॉब्लम यह है कि एम्प्लॉइज को हर महीने सैलरी चाहिए, तो उसके लिए वो ऑप्शंस और इंट्राडे में घुसते हैं और लॉस करते हैं। एक एचएनआई मार्केट में आता है ना, तो वो सबसे पहले छोटी पोजीशंस बनाता है। उसके बाद जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है तो वैसे वैसे वो पोजीशंस को इंक्रीज करता है, और बाकी जो लोग उसमें फंसे हैं उसको वो खदेड़ के निकालता है। एक टाइम के बाद जब स्टॉक हल्का हो जाता है तो स्टॉक को ऊपर कर देता है। स्टॉक मार्केट ऑपरेटर्स की गेम है। ऑपरेटर स्पेसिफिक जगह पे आता है, लोगों को निकालता है और स्टॉक को मल्टीपल टाइम्स कर देता है। और जब भी उसे निकलना होता है तो वो एक साथ नहीं निकलता, वो स्लोली निकलता है। सालों का एक्सपीरियंस उसे मार्केट में एज दे देता है, और कुछ राज होते हैं जो सिर्फ उनको ही पता होते हैं, और मार्केट के ऊपर स्पेसिफिक कंट्रोल होता है। वो कंट्रोल एक आम इंसान का कभी नहीं आ पाता। ट्रू लेजेंड जब मार्केट में आता है तो किसी को भनक तक नहीं लगने देता, वो अपना काम करके चला जाता है। ऐसा बोलते हैं ना कि हर स्टॉक में ऑपरेटर होता है। जो यूएस मार्केट है या इंडियन मार्केट है, उसमें 90% स्टॉक्स में उसका ऑपरेटर काम करता है, स्टॉक को स्पेसिफिक तरीके से चलाता है। और यहाँ पे तो 5 शेयर लेते ही लोग अपने दोस्तों को बोलने लगते हैं कि मार्केट में पैसा आसानी से बनता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो सोच है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की, वो गलत है। इसका ये मतलब है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में कुछ अच्छा काम करना चाहते हो तो एम्प्लॉइज वाली सोच काम नहीं आएगी। यहाँ पे आपको शेयर की सोच रखनी पड़ेगी। आप कभी इंटरनेट पे देखना कि इंडिया के जो कुछ एचएनआईज है उसका पोर्टफोलियो इस साल 1000 करोड़ है, और कुछ ही सालों में वो 5000 करोड़ तक पहुंच जाएगा।
और ये चीज़ ये लोग कैसे करते हैं ये सिर्फ एक्सपीरियंस से ही पता चलता है। उनका एक्सपीरियंस ही 20-30 सालों का होता है। उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कल उठ के स्टॉक्स ट्रेड करने लगो, क्योंकि जितना बड़ा आप रिस्क लोगे उतनी तगड़ी एनालिसिस चाहिए और उतना ही तगड़ा माइंडसेट चाहिए। जब 1929 में मार्केट में बहुत ही बड़ा क्रैश आया था, उस टाइम पे लेजेंडरी ट्रेडर जेसी लिवरमोर ने एक ही दिन में $2 बिलियन कमाए थे। तो आप सोचो कि एक ही दिन में इतने सारे पैसे कैसे बने होंगे, और उस जमाने के $2 बिलियन, तो आज के तो वो कितने हो सकते हैं। 1992 में सेम कहानी है जॉर्ज सोरोस की, जिसने बैंक ऑफ इंग्लैंड हिला दी थी। तो कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं इस दुनिया में जिसने कुछ ही टाइम में अंधाधुंध पैसा बनाया है, और ऐसी कई सारी कहानियां हैं हिस्ट्री में जो हमें नहीं पता है। तो हमें ये जो सिखाया जाता है कि मार्केट में पैसे वेट करने से ही आएंगे या पेशेंस रखने से ही आएंगे, आप इन्वेस्टेड रहो, आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दो, वैसे पैसा बनता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता है। वेट करने से डेफिनेटली वेल्थ बनती है, पर उस लेवल की नहीं बनती जिस लेवल पे जो HNIs है वो बना पाता है। स्टॉक मार्केट में जब आप काम करने आते हो ना, तो चार्ट्स और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट तो ज़रूर है, पर उससे ज़रूरी है आपका माइंडसेट। आप किस तरीके से किस चीज़ों को देखते हो। अगर आप इस तरीके से देखते हो कि स्टॉक्स को बस ले लो और रख लो, 10-12 सालों के बाद देखेंगे कि क्या हुआ, तो वैसे तो पैसे नहीं बनने वाले। ये जो आपको बेचा जा रहा है ये झूठ है। अगर आपको इस तरीके का कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।